अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास दाल जो रेस्टोरेंट में और ढाबों में बहुत ख़ास समझी जाती है, और आज हम बनाएंगे घर में ज़रा डिफरेंट स्टाइल से। तो जनाब स्टार्ट तो करते हैं हम अपनी दाल को बनाना, लेकिन बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम घी लिया है। इस रेसिपी में जो वो घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप इसको चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना घी में वो डबल हो जाता है। तो इसके साथ इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने इतना इसमें फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, लेकिन जो ज़ीरा है वो हमारा जले ना। इसके साथ इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि मैं सिलिकॉन के चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ, तो इसमें झाग बहुत ज़्यादा बन रही है, इसलिए मैं इसका चम्मच चेंज कर लूँगी। मैंने लकड़ी का चम्मच ले लिया, इससे जो ये झाग इसकी नहीं बनेगी। इसके साथ इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन आधा किलो मैंने चिकन लिया था, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसको चिकन को मैंने इसके अंदर इतना फ्राई करना है कि ये इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तो साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 बड़ा प्याज मैंने लिया था, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। आधा चिकन जो है ना वो तो हमारा फ्राई करते हुए पक जाना है। और इसके साथ इसमें टमाटर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने पकाना है अच्छे से। और इसके साथ अब मैं शामिल करूँगी कि मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया था, वो शामिल कर दूँगी इसके अंदर। अब यकीन मानिए इस तरीके से आप बना के देखें, बहुत ही ज़बरदस्त माश की दाल हमारी तैयार होगी। इसके साथ मैंने 1 चम्मच नमक डाला है इसके अंदर, 1 चम्मच छोटा चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई डाली है, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी, और इसको शामिल कर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डालने हैं सूखा धनिया पिसा हुआ, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने ली कसूरी मेथी, 1 चम्मच मैं इसके अंदर कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आना है इसके अंदर ना। तो आप ये चेक करें कि मैंने आँच जो है वो हल्की रखी हुई है। आँच अब मैंने हल्की करके तो अब इसके अंदर मैं 1 कप दही का डालूँगी। तेज़ आंच पे हमने दही इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे शामिल करेंगे ना तो दही हमारा फट जाएगा फ़ौरन। तो हमने आंच पहले हल्की कर ली है, उसके बाद हमने इसके अंदर दही शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम वाली आग पे रखूँगी, ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब जी ये देखें 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया, और जो गोश्त और ऑयल जो है वो अलग हो गया। अब जी ये जो मैंने माश की दाल है ये तकरीबन मैंने 1.5 पाव के करीब लिए, इसको मैंने रात भर भिगो कर रखा हुआ था। अब इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसके अंदर शामिल कर दिया। आप बनाने से पहले 1 घंटा पहले भी इसको नीम गर्म पानी में भिगो कर रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने इसको रात भर भिगोया है। इसको अच्छे से भूनने के बाद ये देखें कि अब ये देखें इसके अंदर हमें अभी पानी शामिल नहीं करना, इसको अच्छे से जो है ना हमने भूनना है। और जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने इसके अंदर बॉईल किया हुआ पानी डालना है, यानी कि उबलता हुआ पानी डालना है। ठंडा पानी इसमें हमने नहीं यूज़ करना। इसमें अगर हम ठंडा पानी यूज़ करेंगे ना तो जो हमारी माश की दाल है वो गलेगी नहीं जल्दी, इसलिए हम इसके अंदर इस स्टेज पे हमने उबलता हुआ पानी शामिल करना है जितनी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो माश की दाल धुली हुई है ना ये थोड़ा टाइम लेती है गलने में। तो हमें ये सारा पानी मैं इसके अंदर डाल दिया और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ये जी हमारी जो दाल है ये तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको मैंने पकाया है, ये देखें। और इसका जो पानी अच्छे से खुश्क हो गया और दाल भी जो हमारी अच्छे तरीके से गल गई है।
तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूँगी ये इमली मैंने ली थी। इसको मैंने तकरीबन आधा कप पानी में भिगो के अच्छे से, तो इसका जो है मैं ना गाढ़ा सा पेस्ट जो था वो बन गया था, गुठलियाँ निकाल के फेंक दी थी। तो अब वो मैं इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर धनिया डाल दूँगी ऊपर से। दाल जी हमारी रेडी है, दाल गोश्त हमारा रेडी है। खट्टा जो इमली है ना वो बिल्कुल एंड पे हमने डालनी है, क्योंकि अगर हम इमली पहले डाल देंगे ना तो हमारी जो दाल है वो गलेगी नहीं। इसलिए जब दाल हमारी पूरे तरीके से गल जाए तो फिर हमने इसके अंदर इमली का जो पेस्ट है वो डालना है। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला शामिल किया था 1 चम्मच, वो शामिल करके अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये जी हमारी जो दाल गोश्त की रेसिपी है वो तैयार है, मज़ेदार सी। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और आप बाहर से खाना भूल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी से जो है वो मुझे समझिए कि आपकी तरफ से एक इनाम है जो आप सब्सक्राइब करके और लाइक करके मुझे देंगे। अल्लाह